पवित्र शास्त्र के मुख्य उपदेशों में से एक उपदेश पर हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो हम खोलते हैं इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11, 11वां अध्याय को हम खोलते हैं। तो हम पहले 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं। वर्सेस 1 to 3, चैप्टर 11 हिब्रूज। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इस अध्याय में जिसका हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें बताया गया कि विश्वास क्या है। विश्वास जिन बातों के लिए हम आशा करते हैं या आशा रखते हैं, उन बातों को लेके हमारे मन में एक भरोसा है या एक निश्चय है। और जिन बातों को हमने अभी नहीं देखा, जो चीज़ें अभी नहीं दिख रही हमें, उनको लेके हमारे पास एक सबूत है, प्रमाण है। ये प्रमाण जो है बाहर नहीं है, बाहर की दुनिया में नहीं है, बौद्धिक क्षेत्र में नहीं है। ये प्रमाण, ये सबूत हमारी आत्मा में है। तो विश्वास क्या है? विश्वास आत्मा में है, और हमारे आत्मा में हमारे पास एक प्रमाण होता है, एक सबूत है। वी हैव एन एविडेंस इन द हार्ट। जिन चीज़ों को लेके हम आशा कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेके हमारे अंदर क्या है? वी हैव ए ट्रस्ट एंड ए सर्टेनिटी, एक अश्योरेंस है, एक भरोसा है और निश्चय है कि जिन बातों की हम आशा कर रहे हैं वो हम देख पाएंगे साक्षात में। यहाँ तक ठीक है। अब पढ़ते हैं 4 से लेके, उसके बाद 4 पद से लेके पूरा अध्याय में उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने विश्वास किया। पुराने नियम की लिस्ट है, नया नियम के किसी के बारे में नहीं है। इसमें पुराने नियम के कुछ विश्वासियों की लिस्ट है, सूची है। इसमें सारे विश्वासी नहीं है, कुछ विश्वासियों का जिन्होंने विश्वास का प्रदर्शन किया है, या हम कह सकते हैं कि विश्वास का अच्छा प्रदर्शन किया है। ओके, हम पढ़ते हैं 4 पद में हाबिल के विषय में है। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बेटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। 5 पद में विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो 4 और 5 में हमें बताया गया कि एक हाबिल या इंग्लिश में एबल, और उसके बाद हनोक या ईनक, और इन लोगों के विषय में कि इनकी अच्छी गवाही रही है। ध्यान रखना, इन्होंने अच्छी गवाही नहीं दी है अपने विश्वास के विषय में, परमेश्वर इनकी गवाही दे रहा है। या हम कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छा नाम कमाया है विश्वास करके, परमेश्वर पर विश्वास करके। या हम कह सकते हैं कि इनकी प्रशंसा हुई है परमेश्वर की ओर से। और ध्यान रखना, पुराने नियम के सारे विश्वास करने वालों की बारे में इस लिस्ट में नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के बारे में है। और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी 2 जनों का मैंने नाम लिया। इन्होंने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। और विश्वास क्या है?
जिन बातों की हम आशा रखते हैं उन बातों के प्रति हमारे मन में एक भरोसा या एक निश्चय और हमारी आत्मा में हमारे पास सबूत है कि ये हो जाएगा या वो मिलेगा या जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसे होगा। उसके बाद 6वें पद को देखिए, वर्स 6। और विश्वास बिना परमेश्वर को उससे प्रसन्न करना अनहोना है। उससे मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और इसके बाद आप देखेंगे 7वें पद से फिर वो लिस्ट जो है जारी है। तो पहला पद से लेके 5 तक परमेश्वर ने विश्वास के बारे में और विश्वास करने वालों के बारे में बताया। 6वें पद में पॉज लिया और एक बात बताई, फिर 7वें पद से फिर लिस्ट जारी है। जब ऐसा कभी आपको बाइबल में कुछ पढ़ने को मिलता है, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में कुछ ही जगहों पर आपको ऐसा मिलेगा। एक आपको मिलेगा पहला इतिहास का 4 अध्याय में मिलेगा। पहला इतिहास का पहला अध्याय से लेके वो एक वंशावली है जो कि नोहा से शुरू होती है और नोहा के बच्चों के और बच्चों के इस तरह। और 4 अध्याय में आके 8वां पद तक वो वंशावली जारी है। और उसके बाद 9वें पद में परमेश्वर, हिंदी में इसको याबेस कहते हैं, जेबस, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देता है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा ना कि जाबेस की प्रार्थना, उसने जो प्रार्थना की, उसके बाद वंशावली फिर जारी है। आपको सबोदश में मिलेगा, एक्लीसियास्टिस उसमें आपको मिलेगा, उसमें भी 4 अध्याय में ही है। वहाँ पर 2 जनों की संगति या 2 जनों का एक साथ मिलके काम करने के बारे में बात करते करते एकदम 12वें पद में कहते हैं कि जो रस्सी 3 दागों से बनी है वो मजबूत है। फिर जो पहले बात हो रही थी वो चल रही है। ये परमेश्वर का या पवित्र आत्मा का एक तरीका है। जब आपको एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो इस तरह का एक प्रयोग करता है पवित्र आत्मा कि बीच में एक चीज़ को रखता है ताकि हम ध्यान दें उस बात पर। क्योंकि अगर हम वंशावली पढ़ रहे हैं तो हमारा मन जो है वंशावली पर है। अगर हम विश्वास करने वालों की लिस्ट पढ़ रहे हैं या विश्वास करने वालों का नाम पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग किस बात पर लगा रहेगा? उन लोगों के नाम पर। अचानक बीच में एक चीज़ आई तब हम हिल जाएंगे कि ये बीच में कहाँ से आई, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात पर ध्यान दें। तो कौन सी बात पर? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है, ये नहीं कह रहा है। अनहोना है, इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। God is not saying it is difficult to please Him without faith. He's saying it is impossible. That means you can never please Him if you don't trust Him. तो ट्रस्ट जो है यानी भरोसा जो है वो है विश्वास। पुराना नियम में आपको विश्वास शब्द बहुत कम मिलता है, आपको मिलेगा भरोसा या ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट के बारे में हम आज बात करते हैं। आज हम इस अध्याय में बाकी लोगों के विषय में शायद देखने का हमें समय नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस 6वें पद को लेके कुछ बातों पर ध्यान करेंगे और फिर अपने अपने जीवन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले विश्वास, पहले पद में हमने देखा था कि विश्वास भरोसा है या निश्चय है या एक सबूत है, एविडेंस है। परमेश्वर के चरित्र को लेके जब हमारे अंदर भरोसा होता है हम कह सकते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर के चरित्र के विषय में हमने पिछले संडे देखा था ना कि वो विश्वास योग्य है, वो कभी बदलता नहीं, कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है। हमने देखा था उसका चरित्र है वो। उस चरित्र को लेके अगर हमारे अंदर यकीन है या मुझ में यकीन है तो मैं कह सकता हूं कि
मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। आपने और मैंने एक दिन, एक बार यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया था। हमें से अधिकतर लोगों ने ऐसा किया था। उस विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक बार आपने विश्वास किया और आपका काम हो गया, आप उधर से इधर पार हो गए। आप मृत्यु की ओर जा रहे थे, लेकिन वहीं से मुड़ गए और आप इस पार आ गए, अनंत जीवन आपका शुरू हो गया। वो एक बार आपने किया था, वो काफी था। उस विश्वास की बात नहीं हो रही है। उसके बाद का जो जीवन है, रैप्चर तक, यीशु मसीह के लौट के आने तक, या आपका प्रभु में सो जाने का समय तक का जो जीवन है, उसके बारे में बात हो रही है। इस समय क्या परमेश्वर पर आपको विश्वास है? अगर है तो सबसे पहले जानिए, आपको परमेश्वर के चरित्र को लेके पूरा भरोसा है, यकीन है, निश्चय है, और आपके पास, आपके हृदय में सबूत है। You are confident or convicted or convinced about his character. उसके नेचर को लेके, उसका स्वभाव को लेके, उसके चरित्र को लेके आपके अंदर कन्विक्शन है। यू आर कन्विंस्ड, आपके अंदर भरोसा है। आपको मालूम है कि वो कभी नहीं बदलेगा। आपको मालूम है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपको मालूम है कि वो सच्चा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने अपने मन को टटोलने की ज़रूरत है। क्या आप परमेश्वर पर या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? डू यू हैव फेथ इन हिम नाउ? क्या मैं आज उस पर विश्वास करता हूँ? मैं उस दिन की या उस समय की बात नहीं कर रहा जो आपने किया था और आप बच गए। अभी वर्तमान में आप विश्वास करते हैं? क्या आपका भरोसा है उसके चरित्र पर कि वो कभी बदलता नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलता? उसकी बातें सच्ची है? क्या वो विश्वास है? क्योंकि अगर ऐसा है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आपको हाथ खड़ा करने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि सारे हाथ खड़ा करते है ना, सारे के सारे हाथ खड़ा करते कि हाँ जी मुझे विश्वास है। लेकिन अगर विश्वास है, और ये बात मेरे लिए भी है, अगर विश्वास है तो सबसे पहले उसके चरित्र पर मुझे भरोसा है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो कभी नहीं बदलेगा, उसकी बातें कभी नहीं बदलती, और जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा करेगा। ओके, इसका मतलब मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरा है और मेरे लिए है। जैसे हमने अंग्रेजी गीत में गाया था, जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं पुकारूंगा तो वो सुनेगा, जब मैं गिरूंगा तो वो मुझे संभाल लेगा या मुझे पकड़ लेगा। वो है विश्वास, वो है। हकीकत ये है कि कभी कभी हमारा विश्वास जो है, हमारे अंदर, हमारे मनों में या हृदयों में विश्वास बिल्कुल ज़ीरो होता है। हम मानेंगे नहीं, है ना, हम इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन हकीकत है कि हम चर्च में हैं, मतलब चर्च में, मतलब ये बिल्डिंग नहीं, चर्च से जुड़े हुए हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन विश्वास हमारा ज़ीरो है। और बहुत लंबे समय तक ऐसी स्थिति में विश्वासी लोग चलते हैं। और यदि आप पूछने की गलती करेंगे ना कि आपको विश्वास है, हाँ जी है, लेकिन नहीं है। मैं आपको कुछ सबूत देता हूं पवित्र शास्त्र से। अगर आप विश्वास करते हैं ना, अगर आपको भरोसा है परमेश्वर के इस चरित्र पर, अगर आपको यकीन है, यदि आप निश्चय रूप से जानते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही है, तो आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे। तो विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की बातों को मानता है। अब आप देखिए कितना विश्वास है।
कितनी बातों को आप मानते हैं और कितनी बातों को आप नहीं मानते हैं। इससे पता चलेगा कि हम विश्वास उस पर करते हैं कि नहीं। हमने सोचा कि विश्वास एक भावना है, हम ये सोचते हैं ना, अगर प्रार्थना करने के बाद अच्छा लग रहा है तो विश्वास है, या प्रार्थना करते समय अच्छा लग रहा है तो विश्वास है। प्रार्थना करते समय मायूसी है या उदासी है तो शायद अभी विश्वास नहीं है। हम ऐसे देखते हैं विश्वास को। या किसी कोई और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद हमें अच्छा लग रहा है तो हम सोचते हैं कि हाँ विश्वास है मेरे। हम ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचता था। लेकिन हमारी भावनाएं हमें धोखा दे सकती है। तो इस कौन सा पद में था, हमने हाबिल के बारे में, एबिल के बारे में चौथा पद में पढ़ा था ना कि उसने परमेश्वर के लिए एक उत्तम बलिदान किया। कैसे? विश्वास, यानी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने वो बलिदान चढ़ाया, उसके भाई ने नहीं किया। तो हाबिल के जीवन में विश्वास का सबूत क्या रहा? उसने वो आज्ञा मानी। इसी तरह नूहा के लिए लिखा है, नूहा के लिए लिखा है कि नूहा ने परमेश्वर की बात या चेतावनी सुनकर एक बड़ा सा जहाज बनाया, जबकि उसने अपने जीवन में कभी महाप्रलय नहीं देखा था। उसे पता नहीं था कि महाप्रलय क्या होता है, उसे पता नहीं था। और परमेश्वर ने कहा कि एक महाप्रलय आने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि 40 दिन तक बारिश होगी। इसलिए खुद को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए एक बड़ा सा जहाज बनाना। उसने इतना बड़ा जहाज कभी देखा नहीं है जिंदगी में। छोटी छोटी नाव देखी होगी उसने, लेकिन कभी जहाज नहीं देखा था। और उसने क्या किया? क्या किया? आज्ञा मानी, बनाया। वो है विश्वास। तो अगर मैं आपसे पूछूं विश्वास क्या है, तो आप जल्दी से वर्स 1 देखें, मतलब पहला पद पढ़ के बोलेंगे विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंडे की वस्तुओं का प्रमाण है। और हिंदी में आपने रट के रखा है। और इंग्लिश बोलने वाले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इट इज द कन्विक्शन ऑफ व्हाट यू हैव होप्ड फॉर एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स यू हैव नॉट सीन। आप बोलेंगे जल्दी से। लेकिन विश्वास, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि आप आज्ञा मानेंगे। क्योंकि इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम आप पढ़ेंगे, उन सब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, सबने। और सबका नाम नहीं है, इसीलिए इसी चैप्टर में लिखा है कि मैं सबका बारे में बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लिखने वाला कहता है। तो पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है आज? अगर आपको लगता है कि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो देखिए आप आज्ञा मानते हैं। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञाएं जो वचन में है। तो हम शुरू करते हैं। कुछ सरल आज्ञाओं पर ध्यान करते हैं, मुश्किल आज्ञाओं के बारे में बाद में बात करते हैं। कुछ सरल साधारण आज्ञाएं। परमेश्वर हमसे कहता है ना कि हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, कहता है ना, हम नम्र है। देखिए, पड़ोसी को मत देखना, अपने आप को देखिए, हमारे अंदर नम्रता है। कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे नम्र कर, मुझे दीन कर। हमारे कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले हमारे प्रार्थना ग्रुप में भी मैं सुन रहा था, मैं हाँ में नहीं बोलता ऐसी प्रार्थनाओं के लिए, क्योंकि परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर मुझे दीन बनाओ, मुझे नम्र कर, बहुत खतरनाक प्रार्थना है। वो बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए। और मैं वचन से आपको दिखा देता हूं। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने आपको ये नहीं कहा कि तू प्रार्थना कर कि मैं तुझे नम्र बना। परमेश्वर ने क्या कहा? और वो परमेश्वर की मर्जी से वो याकूब की पत्री में ही है, द बुक ऑफ जेम्स, ठीक है। उसका 4 अध्याय का 6वें पद में लिखा है कि तू अपने आप को नम्र, क्योंकि उसमें लिखा है कि परमेश्वर
अभिमानियों का विरोध करता है और नम्र लोगों को शिरोमणि बनाता है, यानी उठा लेता है। तो आप जब परमेश्वर से कहता है ना कि परमेश्वर मुझे नम्र बनाओ, मुझे दीन बनाओ, तो आप परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मैं तो घमंड रखूंगा, तू चाहे तो मुझे मेरे घमंड को उतार। तो परमेश्वर को आप ललकार रहे हैं ना, भारी पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अभिमानियों का, घमंड रखने वालों को नम्र बना देता है। तो आप परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं नम्र बनूंगा, आप बनाओ। तो है ना खतरा इसमें, महंगा पड़ेगा ना आपके लिए। क्योंकि इसी याकूब की इसकी चौथा अध्याय में ही आगे 10वें पद में लिखा है ना कि इसलिए प्रभु के सामने दीन बनो। हम बनते हैं? हम, परमेश्वर कहता है कि तू सारी बातें, सारी चिंताएं मुझे दे दो, और हम क्या कहते हैं? मैंने नहीं देना है, अभी थोड़ी देर मैं विचार करूंगा, मैं चिंता करूंगा, मैं अंग्रेजी में फिगर आउट करूंगा कैसे निपटारा होगा। उसके बाद अगर नहीं होता तो परमेश्वर 2-3 दिन के बाद मैं तुझे पकड़ाऊंगा। तो हम नम्र नहीं है ना, अपने आप को हम इस तरह से पकड़ सकते हैं, अपना हाल इस तरह से हम जान सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम नम्र हैं, हम सोचते हैं कि चिंता करके, परेशान होकर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, परमेश्वर की थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। हम दीन नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हम खुद संभाल सकते हैं, इतना तो मैं हैंडल कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। घमंड यही तो है ना हमारा। परमेश्वर समझदारी से हमसे कहा कि सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारे लिए भारी पड़ेगा, हमसे नहीं होगा। तो नम्रता, अगर हम नम्र हो जाएंगे ना, नम्रता जो है घमंड को मार देगा। ओके, नम्रता हमेशा घमंड को मार देती है। अगर हम खुद नम्र नहीं बनेंगे तो परमेश्वर नहीं बनाएगा। आप अनुग्रह की याचना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे हेल्प चाहिए, मैं कोशिश करूँ, या मुझे समझाओ मैं कहाँ पे नम्र नहीं हूँ, ये सब आप कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखें। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम सबको प्यार करें। ओके, और वो प्यार हमारे अंदर है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने अपना प्यार हमारे अंदर डाला है और हमसे कहा है कि हम दूसरों को प्यार करें। तो क्या हम प्यार करते? ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम इस आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं? क्योंकि आपको उसके चरित्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कैसे कैसे चरित्र? कि वो कभी बदलता नहीं, उसकी बातें पक्की है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच्चा है, यानी उसने जो बोला है वो हमें करना ही है। हम सोचते हैं कि शायद कंसेशन मिल जाएगा, क्या शायद एक बार हमें छूट मिल जाएगी, या हमेशा के लिए छूट मिल जाएगी, हमें प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, कभी कभी हम पहुंचाते हैं ना, हमारी बातों से या हमारी हरकतों से, व्यवहार से लोगों को चोट पहुंचती है, लोग दुखी हो जाते हैं। तो क्या उस समय या उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि मेरी वजह से मेरा एक भाई या बहन दुखी है, अंदर चोट लगी है, बाहर नहीं अंदर, तो क्या आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके सामने अंगीकार करते हैं कि हाँ मैंने ये गलत किया था, आप कर लेते हैं?
या कोई चीज आपको रोकती है? अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको उद्धार मिला जरूर है, आपको साल्वेशन मिला है, और आप उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में दिखाई देगा आप जाएंगे जरूर। लेकिन इस जीवन में जो आशीषें आपके जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और आपके द्वारा दूसरों को आशीष की बजाय क्या मिलेगा? परेशानी, दुख और तकलीफ मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसकी बातों को नहीं मान रहे। इसी तरह क्या हम गॉसिप करते हैं, दूसरों के विषय में बातचीत करते हैं, दोष लगाते हैं? अगर हम दूसरों की चुगली करते हैं ना, तो हम विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पर। क्योंकि उसने कहा कि चुगली मत करना, गॉसिप मत करना, दूसरों पर दोष मत लगाना, या दूसरों को जा जाके किसी के बारे में गलत मत बोलना। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। बल्कि एक जगह परमेश्वर ने ये भी आज्ञा दी है कि जो बातें सत्य है, जो बातें सही है, जो बातें उत्तम है, जो बातें प्रशंसा की योग्य है, जो बातें सुहावनी है, इन बारे में सोचा करो। और हम क्या करते हैं? हम सारे नहीं, कुछ लोग कभी कभी दूसरों की बुराई बैठ के सोचते हैं ना, फिर बाद में वो निकलती भी है बातें मुंह से। क्योंकि आप सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको रिलीज करना है, मौका मिलने पर आपके मुंह से बातें निकल जाती है। तो हम विश्वास नहीं कर रहे हैं ना परमेश्वर पर। मैं सही कह रहा हूं? आपको सिरे लाने की जरूरत नहीं, सोचिए। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? आप सोचिए। हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम जब परमेश्वर लिस्ट बनाएगा ना, इस तरह जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा नाम नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है? लिस्ट में नाम हो या ना हो, जीवन के पुस्तक में तो है, लेकिन एक बात है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि 6वां पद में हमने पढ़ा था कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। है ना सोचने की बात, विचार करने की बात। क्या आप छोटी बातों के लिए, बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? तो आप विश्वास कर रहे हैं उस पर। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, जब पानी यहाँ तक आता है तब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप उस समय विश्वास नहीं कर रहे उस पर। विश्वास करने वाला हर बात में, छोटी बड़ी बात में, हर बात के लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना पर निर्भर रहता है वो। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है उस पर कि वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरे लिए है। इसी तरह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में। परमेश्वर ने कहा ना, हर मुसीबत के लिए धन्यवाद करो, ये नहीं लिखा। हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्योंकि आपको विश्वास है उस पर। क्या विश्वास है? कि वो उपाय निकालेगा। उस पर मुझे विश्वास है, उसके नेचर पर मुझे विश्वास है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता। आपको एक और बात बताता हूं। हमने नूह के विषय में बात करी ना, कि उसने जल प्रलय कभी नहीं देखा था, उसने बड़ा जहाज कभी नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर की बात मानी। उसमें एक छोटा सा शब्द जुड़ा हुआ है, उस पद को देखिए जिसमें नूह के विषय में है।
शायद 5 में है ना, नहीं सॉरी 7 में है। उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर की बात उस तक पहुंची तो उसने, अंग्रेजी में लिखा है विथ ए होली फियर, हिंदी में लिखा है भक्ति के साथ। जब परमेश्वर की बात उस तक पहुंची ना, उसके अंदर एक भय आया, परमेश्वर का भय। तो विश्वास करने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का भय रखेगा, एक आदर, एक श्रद्धा परमेश्वर के लिए। यानी वो परमेश्वर को हल्के में नहीं लेगा, परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लेगा। एक श्रद्धा है परमेश्वर के लिए, एक डर है, एक आदर है। तो विश्वास, अगर हम विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पता लगता है? परमेश्वर के प्रति हमेशा एक आदर होगा, एक डर होगा, और हम परमेश्वर की बातों को मानते रहेंगे। काफी समय हो गया। अपने अपने जीवन को हमें देखना चाहिए, क्या हम उस आदर के साथ चलते हैं, उस डर के साथ हम जीते हैं? अगर है तो उस पर हम विश्वास कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर वो डर है परमेश्वर के प्रति, तो पवित्र शास्त्र सिखाता है कि हम बुराई से दूर रहेंगे, बुराई से हम दूर रहेंगे। हमारे मुंह से बुरी बातें नहीं निकलेंगी, हमारे मुंह से छल की बातें नहीं निकलेंगी। वचन 34 में है, आप पढ़ लेना, आप लिख सकते हैं, बाद में पढ़ लेना। जब परमेश्वर का भय हम रखते हैं तो हमारे मुंह से छल की बातें कब निकलती है? जब हमारे मन में होती है। बल्कि पवित्र शास्त्र ये सिखाता है नीति वचन में कि जो परमेश्वर का डर रखता है वो बुराई से नफरत करता है। तो विश्वास करने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला क्या करेगा? बुराई से नफरत करेगा, उससे दूर भागेगा। तो क्या हम विश्वास करते हैं? क्या यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं इस समय? इस तरह हमें पता चल जाता है। 8वां पद में अब्राहम के विषय में लिखा है। अभी हमारे पास फिलहाल यहाँ तक पढ़ने का समय है, हम यहीं रुक जाएंगे। अब्राहम के लिए लिखा है कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं। अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर कहाँ जाने के लिए कह रहा है। परमेश्वर ने कहा कि जगह मैं दिखाऊंगा, दिशा मैं बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, वहां से निकल जाना और फिर तुम पहुंच जाओगे एक दिन। और उस समय अगर अब्राहम से कोई पूछता कि अब्राहम कहाँ को जा रहे हो, तो अब्राहम पता क्या जवाब देता? परमेश्वर ने मेरे साथ लोकेशन शेयर नहीं किया। आज यदि आपको परमेश्वर कहता है कहीं जाने के लिए, आप जाएंगे? सब मुस्कुरा रहे हैं, जाएंगे? अगर परमेश्वर कहता है कि इस जगह जाना, वहां पहुंच के फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप गूगल करेंगे उस जगह में कौन कौन सा कफ़े है, कौन कौन सा रेस्टोरेंट है, क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर परमेश्वर ने बात करने में देर कर दी, कम से कम मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ सकता ना, कॉफ़ी चाय पीने के लिए। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, 3008 लगभग 3800 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने कहा था अपने घराने को छोड़ के, अपने पिता के परिवार को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के जाना है, नदी के उस पार जाना है। ये बात आप सबको पता है ना कि हिब्रू का मतलब क्या होता है? हिब्रू का मतलब है जो नदी के उस पार थे। अब्राहम कहाँ से निकले थे? मेसोपोटामिया। अभी भी है ना मेसोपोटामिया?
ईरान, इराक, टर्की वगैरह, मेसोपोटामिया है। वो चल पड़ा जिस देश के लिए परमेश्वर ने उससे वादा किया। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी। तो विश्वास अगर आप करते हैं परमेश्वर पर, तो आपको हमेशा पता नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है, आपको नहीं पता होगा। आपके पास प्रोफेसी नहीं होगी जैसे आज के युग में होता है। कहीं निकल रहे हैं तो सब मिलके प्रार्थना करते, फिर कुछ प्रोफेसी है, कुछ मिला है, वहां जाके क्या होने वाला है। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास करने वाला परमेश्वर की बात सुनकर निकल पड़ता है। उसे पता होता है कि मुझे परमेश्वर वहां मिलेगा जहां उसने बोला है। आज के युग के विश्वासी क्या करता है, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले पास्टर्स को अप्रोच करते हैं कि मैं ऐसा करने के लिए सोच रहा हूँ, आप प्रार्थना करके बोलो मैं करूँ या ना करूँ। आपने सोच लिया, आपको करना ही है, लेकिन और दूसरा एक्चुअली आप क्या जानना चाह रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही तो जानना चाह रहे हैं आप। मैं करूं या ना करूं। अगर सफलता मिलेगी तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या वादा करता है, जिस पर परमेश्वर की आशीष है वो आदमी जिस चीज में हाथ डालता है सफलता मिलेगी। अगर परमेश्वर साथ है तो, अगर परमेश्वर पर विश्वास है तो परमेश्वर हमसे बात करता रहेगा। क्योंकि आज के ज़माने में, अभी तो हम पुराने नियम की बातें देख रहे हैं कि उस ज़माने में हर व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं था। आज हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। आपको किसी और से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। आपको पता चलेगा अगर आप विश्वासी है तो, अगर आप मसीह में है तो ऐसा विश्वास हमें करना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय है कि हम आज्ञा मानते रहें, परमेश्वर का डर रखें, भय रखें, और जो बातें परमेश्वर हमसे कहता है, जो आज्ञाएं वो देता है, उसकी हम पालन करते रहें। इसके लिए कोई तरीका है, आसान तरीका। परमेश्वर ने एक उपाय बनाया है, ये विश्वास आ सकता है आपके अंदर, ये ऐसा विश्वास आ सकता है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, 17वां पद में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनने का काम जो है परमेश्वर के या मसीह के वचन से आता है। यानी जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, या पवित्र शास्त्र जो आज के ज़माने में जब आप ऑडियो बाइबल चला के सुनते हैं, या पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों पर आप विचार करते हैं या अध्ययन करते हैं, या शिक्षा टीचिंग आप सुनते हैं, उस समय विश्वास आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर से आप सुनेंगे और सुनने से विश्वास आता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वचन सुनने से विश्वास आता है। वो सही है, लेकिन कैसे आता है? वचन को सुनते सुनते आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। वचन को पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, तब विश्वास आएगा। तो ये विश्वास हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं, और बाकी लोग भी आपसे कहते हैं कि बाइबल पढ़ लिया करो, बाइबल पढ़ो। एक जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए आप बाइबल नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने, पास्टर्स ने बोला कि बाइबल पढ़ो इसलिए मैं एक बार पढ़ लेता। नहीं, पढ़ते समय आप सुनेंगे जरूर। परमेश्वर ज्यादातर अपने बच्चों से वचन के द्वारा बात करता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर वचन से बाहर हमसे बात करे, जैसे कि हम कहीं बैठे हैं और बहुत भारी आवाज में, बेस वॉइस में परमेश्वर बोले कि अब मैं परमेश्वर बोल रहा हूं। हम ऐसा सुनना चाहते हैं। परमेश्वर ने कभी बोला नहीं कि मैं ऐसे बात करूंगा। परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर बात करता है या वचन के द्वारा बात करता है। वचन पढ़ते पढ़ते जाइए, आप आत्मा में सुनेंगे और आपको पता है कि परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा है।
एकदम विश्वास आएगा। लेकिन वो विश्वास कब तक रहेगा? हमेशा तक नहीं रहेगा। इसलिए आपको बार बार परमेश्वर से सुनने की जरूरत है। आप पुराने नियम में उत्पत्ति के पुस्तक में कभी जाइए, अब्राहम के विषय में देखिए, 12वां अध्याय से शुरू होता है। कुछ अध्यायों को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब्राहम से जो कुछ परमेश्वर ने वायदा किया था, परमेश्वर उसको बीच बीच में याद दिलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसमें आप ध्यान से पढ़ना, अब्राहम ने क्या क्या किया। परमेश्वर ने जो बोला उसने विश्वास किया, उसके बाद उसका विश्वास धीरे धीरे कम हो गया। उसकी हरकतों से आपको पता लगता है कि विश्वास कमजोर हो गया। परमेश्वर ने फिर बात करी, विश्वास आया। परमेश्वर ने फिर बात करी, विश्वास आया। फाइनली उस विश्वास के अनुसार उसके जीवन में काम भी हुआ। इसलिए आपको और मुझे क्या करना होगा? क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, और ऐसा विश्वास करने के लिए हमें परमेश्वर से बार बार सुनने की जरूरत है। और सुनने का काम जो है, वचन पढ़ने के द्वारा या वचन सुनने के द्वारा या शिक्षा सुनने के द्वारा, टीचिंग सुनने के द्वारा होगा। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे पास सबूत होगा। कैसे सबूत? कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे मन में उसके लिए एक आदर होगा, एक भय होगा, एक डर होगा, एक श्रद्धा होगी। और अंत में क्या होगा हमें कभी नहीं पता होगा, वो वहां जाके पता लगेगा। जो आज्ञा परमेश्वर आपको दे रहा है, उसको पूरी तरह से पालन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उसका नतीजा क्या निकलने वाला था। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे सामने हो। तो जब विश्वास होता है तो विश्वासी परमेश्वर की बातों के अनुसार काम करना शुरू करता है, और इस बात की चिंता नहीं करता कि अंत में क्या होगा या इसकी नतीजा क्या होगी। तो विश्वास कोई मजाक नहीं है ना, जैसे हम सोचते हैं, ना कोई भावना है जैसे हम समझते हैं। विश्वास, ध्यान रखिए, सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए बाइबल पढ़ते रहिए और प्रभु से सुनते रहिए और विश्वास करते रहिए। विश्वास जब होगा तो हम आज्ञा मानेंगे। विश्वास जब होगा तो हम उसका आदर करते हुए अपने जीवन को जिएंगे। हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम आगे भी विश्वास करने वालों का उदाहरण है और बहुत कुछ है। हो सकता है किसी और संडे हम इस बारे में चर्चा करें। फिलहाल आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना ध्यान में रखिए, विश्वास करने वाला परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, मानता है। अगर आप नहीं मान रहे हैं आज्ञाएं जो आपको पता है, तो आप ये भी मान लीजिए कि आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। जरा सा भी, रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए ये बात मन में बिठा लीजिए, अगर मैं विश्वास करता हूं उस पर तो मैं उसकी आज्ञा भी मानूंगा। तो आप खुद की जांच कर सकते हैं।